मरहबा दोस्तों, क्या आप मैक के डिस्क यूटिलिटी पार्टीशनिंग टूल को यूज़ करना चाहते हैं अपने मैक में पार्टीशन बनाने के लिए? ये बहुत आसान है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, मेरे तरीके से आप भरोसा रख सकते हैं कि आपका डेटा लॉस नहीं होगा और आपका मैक ओएस इंस्टॉलेशन भी करप्ट नहीं होगा। कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, वो नियम क्या है मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखें और वो नियम फॉलो करने पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं। मैं मैक ओएस कैटलीना 16.15.4 रन कर रहा हूँ मैक प्रो 13 इंच अर्ली 2011 पे। मेरे पास 320 जीबी का सेटा डिस्क है। और अब डिस्क को पार्टीशन करने के लिए मैं कमांड स्पेस दबा के स्पॉटलाइट सर्च में डिस्क यूटिलिटी मारूंगा तो हमारा डिस्क यूटिलिटी वाला एप्लीकेशन खुल जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास दो वॉल्यूम है, मैक ओएस एंड मैक ओएस डेटा, जो एक कंटेनर डिस्क के अंदर है, जो एक एपीएफएस कंटेनर है, और मेरा ड्राइव हिटाशी का है। तो मैक के अंदर कई सारे कंटेनर डिस्क हो सकते हैं और एक हर कंटेनर डिस्क के अंदर कई सारे वॉल्यूम्स हो सकते हैं। और आप जब पार्टीशन बनाते हैं तो एक कंटेनर डिस्क क्रिएट होता है। तो अब हम पार्टीशन के इस पे दबाएंगे और हमें क्या करना है, ऐड वॉल्यूम में पार्टीशन। तो मैं पार्टीशन दबा देता हूँ। ये मेरे डिस्क का व्यू है जो एप्पल अब गोल तरीके से दिखाता है। पहले क्या था, एक वर्टिकल बार था, तो एप्पल ने इसे चेंज करके एक ऐसा गोल बना दिया। आप देख रहे हैं कि मेरे पास 320 जीबी है, जो कम एक ही पार्टीशन है, इसी के लिए वो पूरा ब्लू में दिखा रहा है। और आपको देख रहे हैं जो शेडेड एरिया है वहाँ पर ही आपका मैक ओएस और मैक डेटा है। तो इसी के लिए मैं आपका ध्यान वहाँ लाना चाहता हूँ कि आप कभी नहीं, नेवर एवर, कभी नहीं आप अपना पार्टीशनिंग को उस एरिया में लेके जाएंगे। अगर उस एरिया में आप लेके गए तो आपका मैक ओएस इंस्टॉलेशन फेल कर जाएगा और आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब आप ज़रा ध्यान से सुनें। Listen carefully if you will. There are rules. वो नियम मैं आपको बताऊंगा। पहला नियम यह है कि आपको पार्टीशन बड़ा करना है तो आगे वाला पार्टीशन को डिलीट करना पड़ेगा। दूसरा नियम यह है कि अगर पार्टीशन को साइज को रिड्यूस करना है तो एक नया पार्टीशन क्रिएट होगा जिसकी जो उस पार्टीशन के पीछे होगा। कि अगर आप पार्टीशन डिलीट करेंगे तो उसके आगे जो पार्टीशन है उसमें वो बेस ऐड हो जाएगा। और चौथा नियम यह है कि लास्ट पार्टीशन बड़ा नहीं हो सकता है, बजाते वो डिलीट हो सकता है। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो हम सब नियम का पालन करेंगे जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये आप लोगों को दिखा देता हूँ। दूसरा रूल कि ये पार्टीशन को अगर मुझे छोटा करना है तो एक नया पार्टीशन होगा। तो पार्टीशन को मैंने यहाँ पे एक बटन को क्लिक किया और ये जो भी आपका साइज है उसका 50% बना देता है। तो मेरे पास 320 था, इसी के लिए इसने 160 का बना दिया। अब यहाँ पे जो नीचे जो आप वाइट बॉल देख रहे हैं उसे आप घुमा सकते हैं और आपको ये याद रखना है कि ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा, घड़ी के जैसा। तो इसे आप पकड़ के दहना ऊपर लेके जा सकते हैं तो मैक ओएस का पार्ट साइज कम हो जाएगा, और नीचे ला सकते हैं तो मैक ओएस का साइज बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं मैं नीचे ला रहा हूँ, 70 जीबी के करीब मैं लाने मांग रहा हूँ, तो ये बढ़ रहा है करके। पर मैं क्या करता हूँ, मैं 70 नहीं, मैं इसको 100 जीबी दे देता हूँ। आप देखेंगे मैक ओएस का हो गया 100 जीबी और एक पार्टीशन बना अनटाइटल, जिसका नाम मैं दे देता हूँ डेटा। तो मैं और अब फॉर्मेट मैं चूज़ करूँगा APFS। आप देखिए आप चूज़ कर सकते हैं APFS, मैक ओएस एक्सटेंडेड, MS DOS पैट और या एक्सपैट। आप APFS ही चूज़ करें और अप्लाई पे क्लिक कर दें। तो हमारा अब क्या होगा, डेटा पार्टीशन क्रिएट होगा और मैक ओएस पार्टीशन रीसाइज होगा। ये अब क्योंकि ये ये बोल रहा है क्योंकि ये मैं लाइव मैक पे कर रहा हूँ। बहुत ही हिम्मत का काम है दोस्तों, इसी के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। तो हम मिलेंगे जब मेरा पार्टीशन कंप्लीट हो गया। कि हमारा पार्टीशनिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर डिस्क यूटिलिटी को खोलूँगा तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि हमारा दो पार्टीशन क्रिएट हो गया। देखिए, हाँ, यस, कंटेनर डिस्क 2 जिसमें मैक ओएस एंड मैक ओएस डेटा है, कंटेनर डिस्क 1 जिसमें सिर्फ डेटा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने हमारा इंस्टॉलेशन के पार्टीशन को रिसाइज किया था, तो बहुत ही बेहतर होगा कि हम फर्स्ट एड रन करके हम चेक कर लें कि हमारा इंस्टॉलेशन सही है कि नहीं है। आप देख रहे हैं मेरा मैक ओएस 100.29 जीबी है, ये एग्जैक्टली 100 जीबी नहीं बनाता है। तो इसे भी फिक्स करने का मैं तरीका आपको दिखाऊंगा और इसी के लिए आप वीडियो प्लीज़ आखिर तक देखिए। अब मैंने फर्स्ट एड को चला दिया, फर्स्ट एड चल रहा है। अब ये हमें बताएगा कि हमारा पार्टीशनिंग
हमारा मैक ओएस सही है कि नहीं। तो अब हमारा मैक ओएस सही है तो हम बिल्कुल तो हम सेफ हैं बिल्कुल। तो चलिए अब हो गया हमारा। अब हम फिर से पार्टीशन टूल के पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए हमारा मेरा दो पार्टीशन है 100 GB तो दिख रहा है, पर ये 100.29 GB था। अगर इसे हम MB में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 100289 है, जिसकी वजह से ये एग्जैक्टली 100 GB पे नहीं है। तो इसे मैं फिक्स करूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ और पार्टीशन बना लेता हूँ जिससे मैं आप लोगों को पार्टीशन को डिलीट करने का तरीका भी दिखा सकूंगा। तो मैंने एक नया पार्टीशन बना लिया जिसका मैं साइज 150 GB दे देता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ गेम्स। तो यहाँ मैं अपना गेम स्टोर करूँगा। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर से पूछेगा गेम पार्टीशन विल बी एडेड एंड डेटा पार्टीशन विल बी रिसाइज। मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं स्टॉप होगा इस बार, क्योंकि मैं मैक ओएस के इंस्टॉलेशन का पार्टीशन को नहीं रिसाइज कर रहा हूँ। तो अब हमारा हो गया पार्टीशनिंग चालू, शुरुआत हो गई और अब हमारा पार्टीशनिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो अब आप देखेंगे मेरे पास 3 पार्टीशन है। अब एक और पार्टीशन बना लेता हूँ आप लोगों को, तो दिखाने में आप लोगों को आसानी होगा सभी रूल्स को। तो अब मेरे पास मैकओएस यहाँ पे गेम्स को मैं छोटा कर लेता हूँ डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं गेम्स को थोड़ा छोटा कर लूँ तो एक नया पार्टीशन बना लेता हूँ और इसको काफ़ी छोटा साइज में रखूँगा, क्योंकि मैं इसको 20 GB देता हूँ। इसको नाम मैं अपना म्यूज़िक स्टोर करने के लिए बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया और हमारा पार्टीशन फिर से रन हुआ। अब आप देखेंगे कि मेरे पास जब ये कंप्लीट होगा तो मेरे पास टोटल में 4 पार्टीशन है, मैकओएस, डेटा, गेम्स एंड ये। अब ये 4 पार्टीशन को अगर हम डिस्क फाइंडर में देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा मेरा मैक है ये, और ये आप देखिए डेटा पार्टीशन, गेम्स पार्टीशन एंड म्यूजिक पार्टीशन। ये तीनों पार्टीशन अभी खाली हैं क्योंकि इसमें मैंने कोई डेटा नहीं डाला है। तो मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहता था कि आप लोगों का पार्टीशन अलग डिस्क में दिखता है फाइंडर पे। तो चलिए हो गया। अब मैं फिर फर्स्ट एड को रन कर लेता हूँ कि इतने पार्टीशन बनाने के बाद हमारा मैक सही है कि नहीं है। मैक तो बिल्कुल सही है। अब फिर से हम पार्टीशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब मैं आप लोगों को रूल नंबर 1 के बारे में बताऊंगा कि अगर मुझे ये मैक ओएस पार्टीशन को बड़ा करना है तो मुझे ये डेटा पार्टीशन को डिलीट करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं ये डेटा पार्टीशन को डिलीट करूंगा तो ये मेरा मैक ओएस पार्टीशन फिर से बड़ा हो गया। करना तो नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे अभी रिवर्ट मार देता हूँ। जब तक आप अप्लाई क्लिक नहीं करेंगे तो परमानेंट नहीं होगा। मैं चाहूँ तो मैं गेम्स पार्टीशन में एक और पार्टीशन ऐड कर सकता हूँ, पर ये नहीं, ये भी मुझे नहीं करके दिखाना है। अब मैं दिखाऊंगा रूल नंबर 3 कि अगर हम गेम्स पार्टीशन को डिलीट करेंगे तो डेटा पार्टीशन का साइज बढ़ जाएगा, जो हमारा रूल नंबर 3 था। तो अब देख रहे हैं, अब मैं इसे फिर से रिवर्ट मार देता हूँ। और रूल नंबर 4 जो था कि हम लास्ट पार्टीशन को बड़ा नहीं कर सकते हैं, चाहे तो हम डिलीट जरूर कर सकते हैं पर बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप डिलीट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो आपके 3 पार्टीशन रह जाएंगे और गेम्स पार्टीशन बड़ा हो जाएगा। इसी में मैं रिवर्ट मार देता हूँ। चलिए, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ये मैक ओएस को 100 GB एग्जैक्टली ला के दिखाऊंगा। तो इस करने के लिए मैंने डेटा पार्टीशन को डिलीट कर दिया। तो मुझे 100.26 GB जो था मुझे दिक्कत दे रहा था, तो एग्जैक्टली 100 GB लाना है। ये कैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब जो मेरा डेटा मैक ओएस पार्टीशन 100 GB है, आप इसे MB के साइज पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद मैक ओएस पार्टीशन को फिर से आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप सिर्फ वहाँ लिखे 1 और 5 zeros और टैब भी नहीं मारना है दोस्तों, डायरेक्टली आप अप्लाई पे क्लिक कर दें। अगर आप वो स्लाइडर को टानेंगे तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ MBs में लेगा। तो अब मैं इसे अनटाइटल पे को मैं नाम दे देता हूँ। फिर से मैं डेटा ही दे देता हूँ। पहले 100 GB नहीं था और क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली 100 GB नहीं था तो मेरा मैक ओएस थोड़ा सा इरेटिक बिहेवियर कर रहा था। क्योंकि फिर से मैं ओएस पार्टीशन को रिसाइज कर रहा हूँ तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे जब हमारा पार्टीशन हो गया। तो हमारा पार्टीशन अब हो गया और अब हम डेटा डिस्क खोलेंगे तो आप लोगों को दिखेगा मेरे पास फिर से 4 पार्टीशन, पर इस बार हमारे पास एग्जैक्टली 100 GB है। आप देखिए मैक ओएस 100 GB है और मैंने फिर से फर्स्ट एड रन कर दिया, ये दिखाने के लिए कि मेरा ओएस बिल्कुल सही है। और कम्प्लीटली ये जब रन हो जाएगा तो हो गया। चलिए, और अब हमारा मैक ओएस में एग्जैक्टली 100 GB है और हमारे पास 4 कंटेनर डिस्क है, कंटेनर डिस्क 2, 1, 3 एंड 4, जिसमें वॉल्यूम्स है। तो बस ये दोस्तों यही आप लोगों को दिखाना था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो देखा आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करें
सपोर्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को थम्स अप दे दें, और अगर आप ऐसे ही कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी और गेमिंग वीडियोस आप लोगों के खिदमत में लाता रहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं। क्या नहीं कुछ अब मैं आपको बताना चाह अब मैं अब